Good evening, student. In the previous lecture, we have studied that what is polymer and its introduction and some few questions in MST CET book. So our today's topic is in classification of polymer. देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर मतलब पॉलीमर्स बहुत सारे हैं. मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था आप लोगों को कि पॉलीमर्स डे टू डे लाइफ में हर जगह पे यूज़ होते हैं. उनको इतने सारे पॉलीमर्स का स्टडी प्रॉपर वे में हो, इसके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर नाम का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं. क्लासिफिकेशन पॉलीमर का क्लासिफिकेशन करने की वजह से हमको जिस कैटेगरी में वो पॉलीमर आते हैं उनके मतलब प्रॉपर्टीज़ जो है या केमिकल कॉम्बिनेशन है उन पॉलीमर के, वो कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे. इसकी वजह से क्लासिफिकेशन करने की वजह से हमको उनकी स्टडी कैसी हो गई, ईजी हो गई. देखिए पॉलीमर्स जो है वो क्लासीफाई हो गए बहुत सारे टाइप्स में. देखिए मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स या ओरिजिन बोलो, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन बोलो, उनके बायोडिग्रेडेबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन बोलो, या मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेस पर, ये सब मतलब जो कुछ भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम, इनको सब क्लासिफिकेशन को हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है. तो जो फर्स्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स की, वो है सोर्स और ओरिजिन. मतलब फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दैट पॉलीमर, मतलब उसका ओरिजिन मतलब कौन सा है. आप लोगों को मालूम है कि पॉलीमर एक मोनोमर से मिलता है. तो वो जो मोनोमर है वो हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं. तो सोर्स में तीन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में देखिए, सोर्स, स्ट्रक्चर, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, बायोडिग्रेडेबिलिटी. ये जो आईएमएफ है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब जो मोनोमर से जो मॉलिक्यूल बनते हैं, तो वो मोनोमर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है, स्ट्रांग है या वीक है, उसकी बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं. टाइप्स ऑफ मोनोमर, मतलब ये क्लासिफिकेशन है किसका, पॉलीमर का. तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम लोगों को पढ़ना है सोर्स या ओरिजिन. मतलब देखिए पॉलीमर्स का सोर्स या ओरिजिन मतलब हम लोगों को मिलता कहां से. इट मे बी फर्दर क्लासिफाई इनटू नेचुरल पॉलीमर, मतलब अगर मोनोमर अगर नेचर में ही मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल पॉलीमर. या फिर बोलो मैनमेड पॉलीमर, उसको हम सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं. सिंथेटिक पॉलीमर बोलो या मैनमेड पॉलीमर बोलो, एक ही बात है. और एक है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. सेमी सिंथेटिक पॉलीमर देखिए मतलब कहां से हम लोगों को पॉलीमर मिल रहे हैं. अगर नेचुरली मिल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल पॉलीमर. एंड देखिए नेचुरल पॉलीमर को भी हम आगे क्लासिफाई कर सकते हैं कि नेचुरली हमको वो जो पॉलीमर मिल रहे हैं वो प्लांट से मिल रहे हैं या एनिमल से मिल रहे हैं. तो इसको भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं. एनिमल मतलब प्लांट से मिल रहे हो अगर, तो प्लांट्स पॉलीमर, या एनिमल पॉलीमर. देखिए प्लांट से हम लोगों को कौन से पॉलीमर मिलते हैं. देखिए आपका रबर जो है वो आप लोगों को प्लांट से मिलता है. मतलब लेटेक्स ऑफ रबर ट्री, लेटेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, चिक बोलते हैं, वो मराठी में चिक बोलते हैं उसको. तो लेटेक्स ऑफ रबर ट्री, जो रबर मिल रहा है वो लेटेक्स ऑफ रबर ट्री से मिल रहा है. या आगे कॉटन, जिसको हम सूती कपड़े बोलते हैं. सूती कपड़े मतलब कॉटन से बने होते हैं, वो भी चेन रहती है उनकी, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर ही है वो एक टाइप की. तो उस कॉटन बोलो. ये सब क्या है, ये सब क्या है, प्लांट्स पॉलीमर. एनिमल पॉलीमर कौन से रहते हैं, जो एनिमल से मिलते हैं. जैसे सिल्क, जो हम लोगों को सिल्क वर्म से मिलते हैं.
या शिप, शिप से हम लोगों को क्या मिलते हैं, ऊल। तो ये क्या हो गए, नेचुरल पॉलीमर्स हो गए। सिंथेटिक पॉलीमर मींस जो लैब में बनते हैं, जो मैनमेड रहते हैं, उनके ऊपर कुछ केमिकल, जो बनाने के वक्त केमिकली उन लोगों को रिएक्ट करना पड़ता है, कुछ रिएक्टेंट को। आगे मैं बताऊंगा सिंथेटिक पॉलीमर कैसे रहते हैं, पॉलीविनिल क्लोराइड या इथिलीन, पॉलीइथिलीन, बैकेलाइट, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ये सब हम डिटेल में उनका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, लेकिन हम लोगों को पहले क्लासिफिकेशन क्या पढ़ना है एक्चुअली वो हम सीख रहे हैं अभी। इन सब को डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। फिर सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर मतलब जो प्लांट्स में मिलते हैं, सॉरी सिंथेटिक पॉलीमर जो मैनमेड रहते हैं, उसके एग्जांपल कैसे रहते हैं, देखो नायलॉन जो मैनमेड रहता है। नायलॉन थोड़ी ना हम लोगों को नेचर में पहले से था, तो नायलॉन तो लैब में बनाया गया है, तो इसलिए नायलॉन, या क्या बोलेंगे उसको, और एक्रिलाइन। ये पॉलीमर जो है नायलॉन 66, ये क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर है। अभी आप लोग पूछोगे ठीक है, नेचुरल पॉलीमर भी समझ में आ गया, सिंथेटिक पॉलीमर भी समझ में आ गया, या सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर ऐसे रहते हैं जो नेचुरली मिलते हैं, लेकिन उनके ऊपर हम कुछ केमिकल रिएक्टिविटी करते, मतलब उसके वजह से उसकी जो प्रॉपर्टीज है जो हम लोगों को चाहिए वो उसमें हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए जो नेचुरल पॉलीमर रहता है, फॉर एग्जांपल कॉटन, कॉटन की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो कम है, जल्दी से टूट जाते हैं। तो सपोज उसके ऊपर कुछ केमिकल एक्टिविटी ऐसी की कि कॉटन नेचुरल भी रहे और जो प्रॉपर्टी हमको चाहिए वो भी मिले, तो उसको क्या बोलेंगे, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। मतलब द पॉलीमर विच वी आर गेटिंग नेचुरली, बट we are doing some chemical activity on them to improve its chemical property like टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसका लस्चर, मतलब चमक लाने के लिए भी कुछ केमिकल रिएक्टिविटी करनी पड़ती है उसके ऊपर, और टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी उसकी कुछ रिएक्टिविटी करनी पड़ती है हम लोगों को। तो ये है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सर व्हाट इज एग्जांपल बताओ, जैसे सिंथेटिक पॉलीमर का नायलॉन और एक्रिलिन आप लोगों ने बोला, टेरिलिन, ये क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जांपल है। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जांपल बताओ सर। देखिए जो आप लोगों को रबर मिलता है, रबर को हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर कुछ केमिकल एक्टिविटी करते हैं, तो नेचुरल प्लस मैन या सिंथेटिक, उसको क्या बोलेंगे, सेमी सिंथेटिक। आप लोगों को एग्जाम में उसकी डेफिनेशन ऐसी लिखनी है कि the polymer which are naturally synthesized, which are naturally occurring, but we are doing some chemical activity on them to improve its chemical property like luster, tensile strength। ठीक है, तो ये हो गए सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने पॉज कर करके लिख ली ने। फिर स्ट्रक्चर, पहले इतना लिख लो आप, फिर या समझ लो, इसकी नोट्स बना लो, फिर स्ट्रक्चर भी हम लोग को पढ़ना है। मैं इसको मिटाता हूं। अभी देखिए स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, सोर्स या ओरिजिन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर के कुछ एग्जांपल देख लिए थे, जैसे रबर, वूल, सिल्क, या सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जांपल हम लोगों ने अभी देख लिए थे। कौन से थे सिंथेटिक के, नायलॉन 66, एक्रेलाइन, ये क्या है सिंथेटिक के। सेमी सिंथेटिक के भी देख लिए थे, क्यूप्रा अमोनियम रेयन या विस्कस रेयन या क्यूप्रा अमोनियम रेयन, ये कुछ भी एग्जाम्पल थे, वो सेमी सिंथेटिक के थे। लेकिन हम लोगों को अभी क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर देखिए ये सब हमको डिटेल में पढ़ना है, सिर्फ मैं बता रहा हूं कि क्लासिफिकेशन कैसा रहता है। आप लोग नोट्स बनाते चलिए, उनके नीचे एग्जाम्पल लिखते चलिए, सिर्फ समझाने का काम कर रहा हूं मैं, अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे इसको, ठीक है।
स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, इट मे बी लीनियर स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर पॉलीमर, ब्रांच स्ट्रक्चर पॉलीमर, या 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक पॉलीमर, ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन हुए। अब लीनियर से ही पता चल रहा है हम लोगों को दैट जो मोनोमर है वो लीनियरली एक में के साथ लिंक रहते हैं। मतलब सपोज ये मोनोमर है, वो दूसरा मोनोमर है, तीसरा, ये ऐसे लीनियरली लिंक रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर स्ट्रक्चर पॉलीमर। तो डेफिनेशन कैसी हो जाएगी? द मोनोमर विच इज कनेक्टिंग लीनियरली, दैट मोनोमर इज नोन एज दैट पॉलीमर इज नोन एज लीनियर स्ट्रक्चर पॉलीमर। या ब्रांच स्ट्रक्चर पॉलीमर, द पॉलीमर इन विच मोनोमर गेट ब्रांच्ड, उसको क्या बोलेंगे? ब्रांच स्ट्रक्चर पॉलीमर। मतलब देखिए ऐसे मोनोमर की चेन रहेगी और बीच में ही कहीं तो भी क्या रहेगी? ब्रांच रहेगी, उसको तो क्या बोलेंगे? उसको ब्रांच स्ट्रक्चर पॉलीमर। अब ये सर थ्री डायमेंशनल क्रॉस लिंक पॉलीमर क्या है? क्रॉस लिंक्ड मतलब देखिए दो चेन है, मतलब ये मोनोमर की लिंक है, ये मोनोमर की क्या है? चेन है। ये दूसरी मोनोमर की चेन है, ये दूसरी मोनोमर की चेन है और इसके बीच में कुछ ना कुछ लिंकेज है। इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ये जो लिंकेज है ये डिफाइन करती है कि ये पॉलीमर है कौन सा। समझ में आ रहा है? तो लीनियर स्ट्रक्चर पॉलीमर में क्या रहते हैं? देखिए ये सपोज मोनोमर है, तो ये मोनोमर क्या रहेगी? उसकी वैलेंसी 2 रहेगी, मतलब बायवैलेंट रहेगा। इसमें मोनोमर ज्यादा से ज्यादा ट्राईवैलेंट रहेगा, मतलब इधर एक वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा, इधर एक वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा और नीचे भी, मतलब ट्राईवैलेंट रह सकता है। समझ में आ रहा है? इधर भी ट्राईवैलेंट और पॉलीवैलेंट रह सकता है। ठीक है, वो हम लोगों को नहीं पढ़ना, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है कि लीनियर स्ट्रक्चर पॉलीमर कैसे रहते हैं। एक रफ आइडिया हम लोगों को मालूम होनी चाहिए थी, वो आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर पॉलीमर के कुछ एग्जांपल देख लो। ये लीनियर स्ट्रक्चर, एक और पॉइंट ध्यान में रखो, ये लीनियर स्ट्रक्चर पॉलीमर जो है वो हम लोगों को अल्कीन्स में देखने को मिलते हैं, जिसमें अनसैचुरेटेड कार्बन रहते हैं, मतलब डबल बॉन्ड कार्बन रहते हैं। देखिए एग्जांपल है इथिन। इथिन क्या है? इथिन एक मोनोमर है। इथिन क्या है? एक मोनोमर है। इसके ऊपर पॉलीमराइजेशन करने के बाद, ये रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल रिएक्शन है, आगे पढ़ेंगे, सिर्फ मैं बता रहा हूं एग्जांपल के लिए। ये n टाइम्स मोनोमर क्या होगा? रिपीट होगा। ठीक है, तो ये एक वैलेंसी टूटेगी, इधर एक कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी और इधर एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो यहाँ पे CH2 एक वैलेंसी इधर और CH2 एक वैलेंसी इधर, तो ये n टाइम्स क्या होगा? रिपीट होगा। यही मोनोमर n टाइम्स रिपीट होगा, CH2 CH2, फिर इधर और एक CH2 CH2। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? और ऐसी लॉन्ग चेन, लेकिन ये चेन कैसी रहेगी? लीनियर चेन रहेगी। ये सिंगल मोनोमर को हम लोग क्या बोलेंगे? इथिन। लेकिन ये जो लॉन्ग चेन, जो लीनियर स्ट्रक्चर पॉलीमर से जो लॉन्ग चेन बन रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीमराइजेशन करने के बाद इथिन का क्या हो जाएगा? पॉलीथीन। फिर से बता रहा हूं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ रफली मैं आप लोगों को एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो पॉलीथीन ये क्या हो गया? एग्जांपल हो गया किसका? लीनियर स्ट्रक्चर पॉलीमर का। पॉलीथीन के बाद पॉलीविनिल क्लोराइड, PVC, जो हम हमारे घर पे पाइप रहते ना, मतलब देखिए टंकी रहती है ऊपर, वो टंकी के मतलब नल को कनेक्ट करने के लिए वो जो पाइप रहते हैं उसको क्या बोलेंगे? PVC पाइप। वो पॉलीविनिल क्लोराइड रहता है, उसका भी एक फॉर्मूला है। अभी मैं मिटाता हूं इसको, 1 मिनट। ये एग्जाम्पल आप लोगों को मालूम होना चाहिए। लीनियर स्ट्रक्चर पॉलीमर का क्या है? पॉलीथीन और PVC। PVC मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, वो रिपीट होगा, आगे पढ़ेंगे हम। आप लोगों को इतना मालूम होना चाहिए।
फिर क्या है, मतलब इसके एग्जाम्पल बता रहा हूं सिर्फ मैं आप लोगों को। कौन से? पॉलीथीन एंड पीवीसी, पॉलीविनिल क्लोराइड। ये एग्जाम्पल हो गए किसके? लीनियर स्ट्रक्चर पॉलीमर के। ठीक है सर, ब्रांच स्ट्रक्चर पॉलीमर का एक आध एग्जाम्पल बता दो। PAN, एग्जाम्पल ध्यान में रखो, PAN। सर ये पैन नहीं, पैन नहीं, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। सर पॉली एक्रिलो नाइट्राइल का है क्या है? देखो पहले इसका मोनोमर देखो, मोनोमर क्या रहता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर C ट्रिपल बॉन्ड N। ये क्या है? मोनोमर। इसकी क्या करेंगे? पॉलीमराइजेशन करेंगे, ये बॉन्ड फ्री हो जाएगा तो इसकी इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी और इस कार्बन की, तो ऐसी इसकी क्या बनेगी? लॉन्ग चेन। देखिए एक CH2, ये वैलेंसी इधर हो गई सेटिस्फाई, इसको और एक मोनोमर को कनेक्ट होगा, और ये CH ये इधर कनेक्ट होगा, यही रिपीट होगा C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये क्या होगा? N टाइम रिपीट होगा। मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को ये रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे? पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। सर पॉली एक्रिलो नाइट्राइल नाम क्यों गिरा? क्योंकि ये बेटा CN जो है इसको साइनाइड ग्रुप भी बोलते हैं और नाइट्राइल ग्रुप भी बोलते हैं, और ये क्या है? पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर है। इसके वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। मतलब नाइट्राइल ग्रुप बहुत सारी चेन की वजह से जो बन रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ रहा है? पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। ये पढ़ेंगे और डिटेल में। ठीक है, 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक पॉलीमर। सर इसका भी एक आध एग्जांपल बताओ। देखिए जो नेचुरली इसका एग्जांपल यहां पे बताता हूं, वोल्कनाइज्ड रबर। स्पेलिंग क्रॉस चेक कर लो। वल्कनाइज रबर, वल्कनाइज रबर मतलब देखिए नेचुरली हम लोगों को रबर का ऐसा मॉली, सपोज ये क्या है एग्जांपल के लिए, ये क्या है? मोनोमर है। कौन सा? मोनोमर है ना, एक ही है, लेकिन हम लोग इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये जो ये रबर एक सिंगल मोनोमर था, ये लिंक हो रहा है, और ये लिंक करने के लिए इसके अंदर डाइसल्फाइड की लिंकेज रहती है। मैंने बोला था लॉन्ग चेन रहेगी ऐसी। देखिए ये रबर है, ये रबर का एक मोनोमर था, ये और ये और ये और ये और, लेकिन इनके बीच में जो लिंकेज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइसल्फाइड लिंकेज। क्या बोलते हैं? डाइसल्फाइड लिंकेज। तो इसको क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ये पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। सिर्फ मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन की एक रफ आइडिया दे रहा हूं कि इतने सारे पॉलीमर हम लोगों को डिटेल में पढ़ने। पॉलीमर बहुत है, लेकिन जो सिलेबस में है वो हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, तब आप लोगों को ध्यान में अच्छे से आएगा। फिर आगे का क्लासिफिकेशन है मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसकी जो डेफिनेशन है वो बुक में आप लोग देख लेना, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया है। जो एक रफ आइडिया आप लोगों को मालूम होनी चाहिए वो आप लोगों को पता है। मेरे से आज समझ लो, नोट्स बनाते वक्त ये भी नोट्स बनाते चलो, और उसकी डेफिनेशन की तो वैसी जरूरत नहीं रहती, लेकिन आप लोगों को चाहिए बुकिश लैंग्वेज में डेफिनेशन, तो बुक में से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो देखिए अभी मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, सोर्स हो गया, सोर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गया, स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। अब मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम लोगों को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। देखिए क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन ना दे, तो हर एक मैकेनिज्म मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं बताऊंगा, तो हर एक मैकेनिज्म में डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन इस पार्ट में मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन 3 बेसिस पे उसका भी क्लासिफिकेशन होता है। देखिए एडिशन पॉलीमराइजेशन, या कंडेंसेशन, या रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। पहले हम पढ़ेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। देखिए सबसे पहले, उसके पहले भी पॉलीमराइजेशन क्या होता है। व्हेन, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, व्हेन सिंगल रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड मोनोमर get repeated or get chemically react with each other in the presence of catalyst or
by heat or temperature or pressure, we get large molecule having more complex structure known as polymer. And this process of conversion from monomer to polymer is known as polymerization. मतलब सिंपल वे में भी आप लिख सकते हो, when single repeating unit get chemically react with each other called monomer get chemically react with each other to form a polymer, and this process is known as polymerization. सिंपल में वे में आप लोग बुक में से भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, ठीक है. तो ये हो गई पॉलीमराइजेशन. व्हेन लो वेट कंपाउंड गेट गिवन हीट और प्रेशर और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाई वेट मॉलिक्यूल जो बनते, हाई वेट मॉलिक्यूल क्या रहते हैं, पॉलीमर, और लो वेट कंपाउंड क्या रहते हैं, मोनोमर. ठीक है, ये पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन. लेकिन हम लोगों को पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, और उसमें भी हम लोगों को एडिशन पॉलीमराइजेशन देखना है. तो देखिए, एडिशन होने के लिए, एडिशन मोनोमर होने के लिए वो मोनोमर बायवैलेंट होना बहुत जरूरी है. मतलब देखिए, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहा तो एक में सिग्मा और एक में पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा. तो इस कार्बन की भी वैलेंसी फ्री हो जाएगी और इसकी भी एक वैलेंसी हो जाएगी फ्री. तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और एक मोनोमर, फिर और ऐड कर सकते, फिर और ऐड कर सकते. इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉन्ग चेन क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं. तो ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है, ये ओलिफिन्स में बोलो, ओलिफिन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, किधर गए हो, हाँ, ओलिफिन्स बोलो या डबल बॉन्ड बोलो, इन लोग, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. और एडिशन पॉलीमराइजेशन मतलब क्या, एडिशन ऑफ मोनोमर विदाउट लॉस ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल. देखिए, जो मोनोमर था हम लोग उसमें और एक मोनोमर ऐड कर रहे, और एक मोनोमर ऐड कर रहे, तो इसमें बोलो लॉस हो रहेगा किधर, नहीं, सिर्फ ऐड हो रहे हैं मोनोमर और लार्ज पॉलीमर बन रहा है. तो इसमें लॉस नहीं हो रहा है पॉलीमर का. और ये एडिशन मतलब ओलिफिन्स या डबल बॉन्डेड कार्बन अल्कीन्स में हम लोगों को ज्यादा एडिशन पॉलीमराइजेशन दिखने को मिलता है. फिर फाइनल मॉलिक्यूल हैज सेम एलिमेंटल कॉम्पोजिशन एज दैट ऑफ मोनोमर. देखिए, सेम एलिमेंटल मतलब कंपोजिशन. देखिए, जितने मोनोमर हम ले रहे उसका मास और उसके ऊपर जितना केमिकल प्रोसेस करने के बाद जो हम लोगों को लॉन्ग चेन वाला पॉलीमर मिल रहा है उसका मास, वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कुछ भी लॉस नहीं होगा. तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब जितना एलिमेंटल कॉम्पोजिशन रिएक्टेंट का है उतना ही क्या है, प्रोडक्ट का है. मतलब रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे, मोनोमर है, और प्रोडक्ट क्या है, पॉलीमर है. तो इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो कैसा है, सेम है. इसलिए यहाँ पे बोला है फाइनल मॉलिक्यूल दैट इज पॉलीमर हैज सेम एलिमेंटल कंपोजिशन एज दैट ऑफ मोनोमर. जितने मोनोमर का कंपोजिशन मास रहेगा उतना ही कैसा रहेगा, पॉलीमर का रहेगा. और ये जो मैकेनिज्म है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा लोग, आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है. एडिशन पॉलीमराइजेशन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट एडिशन पॉलीमराइजेशन फ्री रेडिकल और चेन रिएक्शन कैरिड आउट करती है. सर, ये फ्री रेडिकल्स क्या रहते हैं या चेन रिएक्शन क्या रहती है, हम लोग ये डिटेल में आगे पढ़ेंगे. इसका मैकेनिज्म हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे. एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या रहता है आप लोगों को पता चल गया है. इसके नोट्स बनाते चलिए, इसका ही आगे वाला पार्ट इसके आगे लिंक रहेगा. तो मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम फ्री रेडिकल्स का. किसका, पॉलीथीन का पढ़ेंगे, पॉलीथीन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, एंड पॉलीविनिल क्लोराइड का पढ़ेंगे. पॉलीविनिल क्लोराइड मतलब पीवीसी, एंड पॉलीथीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2. इसके ऊपर हम लोग इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे इस रिएक्शन का. पॉलीथीन, ये पॉलीथीन नहीं, ये n टाइम्स रिपीट, ये मोनोमर हो गया, ये क्या होगा बेटा, इथीन हो गया. और ये इसका भी मोनोमर मैं बताता हूं आपको, ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl. ये है मोनोमर, जो n टाइम्स हम मोनोमर रह रहे, ये रिएक्टेंट रहेंगे. ये इथीन लेता हूं मैं यहां पर, ठीक है, ये इथीन है. ये इथीन n टाइम्स रिएक्ट होने के बाद क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, क्योंकि वैलेंसी टूट गई. और इधर ये क्या होगा, पॉलीथीन. इसका भी वैसा रहेगा, ये रिएक्टेंट हो गए, इसको क्या बोलेंगे, विनिल क्लोराइड. देखिए ना,
फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है उस कार्बन को डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, विनिल क्लोराइड। और इस विनिल क्लोराइड से हम लोग क्या बना रहे हैं, पॉलीविनिल क्लोराइड। मतलब ये वैलेंसी बॉन्ड टूटने की वजह से फ्री हो जाएगी, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl, ये n टाइम्स क्या होंगे, रिपीट होंगे, यही रिपीटिंग यूनिट रहेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl, यही रिपीट रहेगा n टाइम्स। तो ये क्या होगा, PVC, उसको ही क्या बोलेंगे, पॉलीविनिल क्लोराइड। और ये क्या है, विनिल क्लोराइड, ये मोनोमर है, ये लिंक होने के बाद पॉलीमर बनेगा। ये इथिन मोनोमर है, ये लिंक होने के बाद पॉलीथीन बनेगा, एन टाइम रिपीट होने के बाद पॉलीमर बनेगा। ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो रिएक्शन है ना बेटा, ये रिएक्शन है फ्री रेडिकल और चेन रिएक्शन, ये आप लोगों को अभी के लिए ध्यान में रखना है। मतलब एडिशन पॉलीमराइजेशन अल्किन पॉलीफिन्स में हम लोगों को देखने मिलते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड रहता कार्बन कार्बन, और इसमें मैकेनिज्म क्या रहता, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रहता है। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।